हेलो स्टूडेंट। तो आज हम एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर सेकंड करेंगे। इस सेकंड क्वेश्चन में 5 पार्ट हैं और इन सभी पार्ट्स में वर्ड प्रॉब्लम गिवन है। वर्ड प्रॉब्लम से हमें पहले इक्वेशन फाइंड करनी है। इक्वेशन फाइंड कर लेंगे, उसके बाद हमें एलिमिनेशन मेथड से इसको सॉल्व किया है, क्योंकि क्वेश्चन में राइट किया हुआ है कि इनको किससे करना है, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। तो इसका फर्स्ट पार्ट यहाँ पर राइट किया है मैंने। चलो स्टार्ट करते हैं। देखिए, इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, यदि हम 1 तो किस में ऐड कर रहे हैं, वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर। न्यूमरेटर में क्या कर रहे हैं, 1 ऐड कर रहे हैं और सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर। ठीक है, न्यूमरेटर में तो 1 ऐड कर रहे हैं और डिनोमिनेटर में से 1 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ए फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1, तो फ्रैक्शन क्या हो जाती है, 1 हो जाती है। ठीक है, फ्रैक्शन क्या बन जाती है, 1 बन जाती है। मान लो फ्रैक्शन क्या है, x अपॉन वाई है। ठीक है, x अपॉन वाई हमने माना है कि x अपॉन वाई हमारी फ्रैक्शन है। तो अगर उसमें 1 ऐड कर दिया जाए और न्यूमरेटर में 1 ऐड कर दिया जाए और डिनोमिनेटर में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए, तो इसमें तो 1 ऐड कर दिया जाए, डिनोमिनेटर नीचे वाला होता है, तो इसमें क्या कर दिया जाए, सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए, तो हमारी फ्रैक्शन क्या बन जाती है, 1 बन जाती है। ठीक है, तो ये हमारा इक्वेशन तैयार है। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करना है। इसके अपॉन 1 मान लेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको 1 से किया और इसको 1 से किया। इसको 1 से किया तो x प्लस 1 और इसको 1 से किया तो y माइनस 1। अब इसको इधर उधर करके एडजस्ट कर लेंगे और हमारा इक्वेशन तैयार है। तो 1 इक्वेशन तो हम इससे फाइंड कर लेंगे, लेकिन सेकेंड इक्वेशन क्या कैसे बनाएंगे, इट बिकम्स 1/2 इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर। सेकेंड इक्वेशन में क्या कह रहा है कि इट बिकम्स 1/2, यह 1/2 बन जाती है इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर। अगर हम इस x अपॉन वाई में क्या कर दे, वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में ओनली 1 ऐड करें और न्यूमरेटर को यूं का यूं रहने दें, तो हमारी फ्रैक्शन क्या बन जाती है, 1/2। तो सेकंड इक्वेशन हम इससे फाइंड कर लेंगे। तो हम इसको करते हैं। लेट वी हैव ए फ्रैक्शन x अपॉन वाई। अब यहाँ पर क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन राइट करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, और फिर क्या करेंगे, केस फर्स्ट लेंगे। केस फर्स्ट, केस फर्स्ट क्या कहता है कि x अपॉन वाई में न्यूमरेटर में 1 ऐड करें और डिनोमिनेटर में 1 सब्ट्रैक्ट करें, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, तो हमारी फ्रैक्शन क्या बन जाती है, 1 बन जाती है। ठीक है, तो इससे इक्वेशन बना ही लेंगे। अब x प्लस 1 इक्वल वाई माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल वाई माइनस 1। अब इस y को इधर लेके आएंगे और इस 1 को इधर भेजेंगे, तो x y इधर आएगा तो माइनस का माइनस वाई इक्वल 1 को उधर भेजा है हमने, तो -1 तो ये पहले से था यहाँ पर, उसको तो राइट कर लिया हमने। अब इस 1 को राइट करना है तो ये भी माइनस का 1 होगा, तो x माइनस वाई इक्वल माइनस के कितने हो गए, 2 हो गए। ये हमारा क्या बन गया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट फाइंड कर लिया आपने। अब लेंगे केस सेकंड। केस सेकंड, केस सेकंड में क्या कह रहा है कि हमारी फ्रैक्शन क्या थी, x अपॉन वाई थी, और इसने क्या क्या कह दिया कि इट बिकम्स 1/2 इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर में अगर 1 ऐड कर दे
और न्यूमरेटर को छोड़ दे ऐसे कि ऐसे, तो क्या बन जाती है 1/2 बन जाती है। तो अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करना है, तो इसको 2 से करेंगे 2x इक्वल y प्लस 1। अब y को इधर लेके आना है, y को इधर लेकर के आना है। 2x y इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा और ये इक्वल 1 बचेगा यहाँ पर। तो ये हमारी इक्वेशन सेकंड। अब देखो एलिमिनेशन मेथड में आपने कल देखा था कि किसी एक वेरिएबल को इक्वल करते हैं, ठीक है, किसी एक वेरिएबल को इक्वल करते हैं। तो इसमें पहले से इक्वल है, देखो इसमें -y है, इसमें भी -y है ना। तो दोनों को ऐड करें तो ये माइनस माइनस ऐड हो जाएंगे। तो किसी एक में से किसी दूसरे को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं राइट कर रहा हूं यहां पर सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड फ्रॉम फर्स्ट। फर्स्ट में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो फर्स्ट यहाँ राइट कर देते हैं x माइनस वाई इक्वल -2 और सेकंड यहाँ इसके नीचे 2x माइनस वाई इक्वल 1। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, ये प्लस बन जाएगा और ये माइनस बन जाएगा। देखो ये दोनों तो कैंसिल हो गए क्योंकि ये माइनस का था और ये प्लस का था। और यहाँ पर क्या हो गया, ये प्लस का x था, ये माइनस का 2x है, तो माइनस का x यहाँ पर बच गया, ठीक है, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी थी तो इसमें से इसको घटा दिया हमने। अब देखो ये दोनों माइनस हो गए तो ये -3। अब x इक्वल कितना आ जाएगा 3, क्योंकि माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। x की वैल्यू हमने फाइंड कर ली 3। अब इस 3 को किसी भी एक इक्वेशन में पुट करना है, किसी भी एक इक्वेशन में। इसमें पुट कर दे, पुट x इक्वल 3 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में इसको पुट कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 3, x की जगह पर क्या हो जाएगा 3 माइनस y इक्वल -2, माइनस वाई इक्वल -2 और इस 3 को भी उधर ले जाएंगे तो ये भी किसके हो जाएंगे -2 के। y इक्वल क्या हो जाएगा -y इक्वल -4, है ना, -4 हो जाएंगे। अरे सॉरी 3 है ना ये, तो -3 जाएगा उधर और ये हो जाएंगे -5। तो y इक्वल माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और ये 5, ठीक है। देयरफॉर x इक्वल कितना है 3 एंड y इक्वल 5। सो our fraction was 3/5। फ्रैक्शन क्या थी 3/5। अब इसका आंसर चेक कर लेते हैं कि ये राइट आया है या रॉन्ग आया है। भाई 3/5 है, 3/5। अब ये कह रहा है कि अगर ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, इसमें तो ऐड करना है और इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है। तो फ्रैक्शन क्या बन जाती है 1 बन जाती है। तो 3 में 1 ऐड किया तो कितने हो गए 4 और 5 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया तो कितने हो गए 4, तो बन गई 1। पहले इक्वेशन को ये वेरीफाई करती है। और सेकंड इक्वेशन को अब देख लेते हैं। सेकंड इक्वेशन में क्या कहता है कि अगर डिनोमिनेटर में 1 ऐड कर दिया जाए, देखो 3/5 तो हमारी फ्रैक्शन है, अगर डिनोमिनेटर में 1 ऐड कर दिया जाए तो ये 1/2 बन जाती है। 1/2 बनेगी कि नहीं, देखो 3/5 और 1 6 हो गए, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 1/2 बन रही है। इसका मतलब हमारा आंसर भी वेरीफाई होता है। ये आपको करने की जरूरत नहीं है, ठीक है।
आपका आंसर यहीं पर फिनिश होता है। ये चेक करने के लिए है, वैसे अपनी खुद की संतुष्टि के लिए कि हमारा आंसर राइट भी आया है या नहीं आया है। देखिए इसका सेकंड पार्ट है 5 years ago नूरी was thrice as old as सोनू। 5 साल पहले नूरी was thrice as old as सोनू। नूरी थी वो सोनू की एज से, नूरी कोई गर्ल है, वो सोनू की एज से 3 गुना थी। ठीक है, थ्राइस लिखा हुआ है यहाँ पर, थ्राइस 3 टाइम थी। 10 years later नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। और 10 years later 10 साल के बाद में क्या हो जाएगी, नूरी सोनू से कितना हो जाएगी, ट्वाइस, 2 गुना हो जाएगी। ठीक है, तो इससे दोनों इक्वेशन हमें फाइंड करने हैं। देखो हम x और y मान लेंगे, नूरी की एज को x मान लेंगे और सोनू की एज को y मान लेते हैं। ठीक है, और फिर इसको सॉल्व करते हैं, इक्वेशन बनाते हैं पहले। तो देखो 5 years ago, पहले तो हम उसकी प्रेजेंट एज मान लेते हैं। लेट द प्रेजेंट ऑफ नूरी, नूरी की प्रेजेंट एज x years एंड प्रेजेंट एज ऑफ सोनू, सोनू की प्रेजेंट एज क्या हो जाएगी, y years। ठीक है, सोनू की प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी, y years। अब क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, 5 years ago नूरी was thrice as old as सोनू। 5 years ago की बात हो रही है, तो 5 साल पहले इसकी एज कितनी थी वो राइट करेंगे पहले। 5 years ago एज ऑफ नूरी इक्वल x माइनस 5। 5 साल पहले ये छोटी थी 5 years, तो ये x माइनस 5 years। अरे अब उसकी प्रेजेंट एज x है, नूरी की प्रेजेंट एज x है और सोनू की प्रेजेंट एज कितनी है, y है। ठीक है, तो 5 साल पहले ये कितने की होगी, x माइनस 5, 5 साल कम होगी इससे। भाई प्रेजेंट में जो एज है, मान लो इसकी 10 ईयर है और इसकी 15 ईयर है, तो 5 साल पहले ये 10 माइनस 5 होगी ना, ये है ना, 10 से 5 ईयर्स कम होगी, इसका मतलब 5 साल की होगी। और ये कितने का होगा सोनू, ये भी 5 ईयर्स कम होगा, तो 15 माइनस 5 ये कितने का हो जाएगा, ये 10 ईयर का हो जाएगा। समझ रहे हो ना, दोनों 5 ईयर्स छोटे होंगे। अब से 5 साल पहले की बात हो रही है, तो 5 साल पहले दोनों 5 ईयर्स छोटे थे। तो ये x माइनस 5 का और ये सोनू जो है ये कितने का हो जाएगा, y माइनस 5 का। एंड 5 ईयर्स अगो एज ऑफ सोनू, सोनू की एज कितनी थी, y माइनस 5 ईयर्स। ठीक है, y माइनस 5 ईयर्स। अब क्या करना है हमें, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन केस फर्स्ट लेंगे। अब केस फर्स्ट, केस फर्स्ट क्या कहता है कि 5 ईयर्स अगो नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। तो नूरी की जो एज है x माइनस 5, ये सोनू से थ्राइस है, 3 गुना है, y माइनस 5। तो यहाँ पर एक मिस्टेक अधिकतर स्टूडेंट करते हैं, वो क्या करते हैं कि नूरी की एज को उसने 3 गुना बताया है। ठीक है,
तो वो 3 गुना करने के लिए नूरी की एज को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, जबकि ऐसा है नहीं। करते हैं कैसे भाई, नूरी की एज x-5 और इसकी y-5, और नूरी की एज इससे 3 गुना थी, ठीक है, 3 गुना थ्राइस थी। तो इसका मतलब क्या है कि अगर इसको 3 से गुना करें, इसको 3 से मल्टीप्लाई करें, तब जाकर वो इसके इक्वल होगा। समझ रहे हो? अगर इसको 3 से मल्टीप्लाई करें तब जाकर वो नूरी की एज के इक्वल होगा। भाई ये इससे थ्राइस है, 3 गुना थी 5 साल पहले, इसका मतलब इससे तो बहुत ज़्यादा थी ना। और अगर इसको तुम 3 से मल्टीप्लाई करके तो तुम इससे और भी ज़्यादा कर रहे हो, है ना। तो हमें क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है 3 से, जिससे कि ये क्या हो जाए, दोनों आपस में इक्वल हो जाए। ये इसकी 3 गुना थी तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लो, जिससे कि ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है, इसको नहीं करना है, ठीक है। अब इसको इक्वेशन बनाएंगे, x-5 इक्वल 3y-15। ये 3 दोनों से मल्टीप्लाई होगा, तो अब सॉल्व करो। 3y को इधर लेके आएंगे और इस 5 को उधर भेजेंगे, तो x 3y इधर आके माइनस का 3y इक्वल ये -15 यहाँ पर पहले से थे, और ये -5 उधर जा कर के +5 हो गए। तो ये x - 3y इक्वल क्या हो गए, -10। 15 में से 5 चले जाएंगे तो कितने बचे, -10। ये हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गया। अब लेते हैं केस सेकंड। अब जगह है नहीं, कहाँ पर करें। देखो कुछ तो यहाँ पर कर दे। केस सेकंड, तो केस सेकंड में इसने कहा है कि 10 years later नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। तो यहाँ पर राइट करेंगे आफ्टर 10 years एज ऑफ नूरी की एज कितनी हो जाएगी, x + 10, है ना भाई। अब प्रेजेंट में कितनी है, x है, तो 10 years आफ्टर क्या हो जाएगी, x + 10 हो जाएगी। एंड आफ्टर 10 years एज ऑफ सोनू, इसकी कितनी हो जाएगी, y + 10, है ना। तो क्या राइट करेंगे, केस सेकंड में क्या है, इसने कहा है कि ये नूरी की एज है वो सोनू की एज से ट्वाइस है, तो नूरी की एज इधर राइट करेंगे x + 10। ये सोनू की एज से क्या है, अब ट्वाइस है, पहले थ्राइस थी और अब क्या है, ट्वाइस है। तो अब 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे सोनू की एज को, y + 10, ठीक है। अभी बताया था मैंने, 3 से मल्टीप्लाई किया, जब किसको मल्टीप्लाई करना है, सोनू की एज को मल्टीप्लाई करना है। और सॉल्व कर दो इसको, x + 10 इक्वल 2y + 20। 2y को उधर लेके आएंगे, 10 को उधर भेजेंगे, x प्लस नहीं आएगा, माइनस आएगा, -2y इक्वल 20 इधर पहले से था, 10 को इधर ले जाएंगे तो माइनस का 10 होगा, x - 2y इक्वल 20 में से 10 चले गए तो 10, ठीक है। ये 2 इक्वेशन बन गए अब हमारे, ठीक है। 2 इक्वेशन बन गए, तो अब हमें इसको किससे करना है, एलिमिनेशन मेथड से करना है, ठीक है। यहाँ पर कर दूं, देखो कोशिश करते हैं अगर इसमें आ जाता है तो। यहाँ पर देखो ये और ये दोनों सेम है, तो किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ये इक्वेशन नंबर है हमारा 2, यहाँ पर राइट करना है सब्ट्रैक्ट
इक्वेशन सेकंड फ्रॉम फर्स्ट। ठीक है, यहां पर जिसको सब्ट्रैक्ट करना है उसको पहले लिखते हैं और जिसमें से सब्ट्रैक्ट करना है उसको बाद में लिखते हैं। ये तो अच्छी तरह से जानते होंगे, कई स्टूडेंट हैं जिनको नहीं पता है तो उनके लिए बता दिया है मैंने कि जिसको सब्ट्रैक्ट करना है उसको पहले लिखते हैं और जिसमें से सब्ट्रैक्ट करना है उसको बाद में, फ्रॉम फर्स्ट। ठीक है, तो फर्स्ट में से सेकंड को कर रहे हैं तो फर्स्ट को पहले यहां पर लिखेंगे x माइनस 3y इक्वल -10 और किसको कर रहे हैं, इसको कर रहे हैं x माइनस 2y इक्वल 10। देखो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस का बन जाएगा, ये प्लस का और ये माइनस का। ठीक है, तो ये दोनों तो आपस में कैंसिल हुए। अब यहाँ देखिए ये प्लस का 2y, ये माइनस का 3y, माइनस का नंबर बड़ा है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा -y इक्वल, यहाँ पर माइनस माइनस क्या हो गई, दोनों माइनस हैं तो ऐड हो जाएंगे 20, तो y इक्वल कितना आ गया 20। y की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 20 आ गई। अब इस 20 को किसी भी एक इक्वेशन में रख देंगे। नाउ पुट y इक्वल 20 इन इक्वेशन, किस में रखे, फर्स्ट में या सेकंड में, फर्स्ट में रख दें, फर्स्ट में रख देता हूं। x माइनस 3 और y की जगह पर 20, y की जगह पर कितना है 20 इक्वल -10। ठीक है, तो x माइनस 20 को 3 से किया तो 60 इक्वल -10, x इक्वल -10 यहाँ पर पहले से था और 60 और चले गए तो 60 जाकर उधर प्लस के हो गए 60, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 60 में से 10 चले गई तो 50। ठीक है, x की वैल्यू 50। इसका मतलब ये हुआ कि नूरी की एज जो है वो x ईयर्स है और इसकी सोनू की एज है वो, नूरी की एज कितनी है 50 ईयर्स और सोनू की एज 20 ईयर्स है। ठीक है, अब दोनों कंडीशंस को इसमें अप्लाई करके देख लेते हैं कि हमारा आंसर राइट आया है या रॉन्ग आया है। देखिए नूरी की एज कितनी है, ये नूरी और ये सोनू, नूरी की एज कितनी आई x, नूरी की x मानी थी ना हमने, तो ये 50 आई है और इसकी कितनी है 20 है। अब ये कह रहा है कि 5 years अगो नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, 5 साल पहले की बात है, यानी इससे 5 years अगो 5 years अगो 5 साल पहले ये कितने की थी 45 की हुई और ये कितने का हुआ 15 का हुआ, 3 गुना हो गई है इससे, 15 3 जा 45। क्लियर। अब देखिए इसकी सेकंड कंडीशन में क्या कह रहा है कि 10 years लेटर नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, 10 साल के बाद, ये 5 साल पहले का बताया मैंने, अब इसमें 10 साल के बाद, 10 साल बाद का मतलब 10 साल और ऐड करना है इसके अंदर। ठीक है भाई, 10 इसमें ऐड कर दो और 10 इसमें ऐड कर दो, देखो ये कितना हो गया 60 और ये 30, तो ये भी यही कह रहा है कि 10 years लेटर नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, ट्वाइस का मतलब 2 गुना हो जाएगी, तो 30 आ गया और ये 60 आ गया, इसका मतलब 2 गुना एज हो गई इसकी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए इसका थर्ड पार्ट है, सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 digit नंबर इज 9, also 9 times this number is twice the number of 10 by reversing the order of the digits, find the number। तो इसमें क्या करना है, एक नंबर है और नंबर्स के जो डिजिट्स हैं, नंबर के जो डिजिट्स हैं उनका सम दिया हुआ है, 2 digit का कोई नंबर है उसके डिजिट्स का सम कितना है 9 है। तो एक इक्वेशन तो हमारा यहीं से मिल जाएगा कि भाई 1 digit जो है वो x है और 1 digit y है, अगर इन दोनों का सम कर दें तो कितना आता है 9 आता है।
वन इक्वेशन तो हमारे यहाँ से मिल जाएगा। और सेकंड इक्वेशन है, उसमें थोड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी हमें, वो क्या है, ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर, ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर obtained by reversing the order of the digits। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान लगाना है कि भाई देखो 2 डिजिट का नंबर होता है, अगर उसका यूनिट डिजिट x है, ठीक है, तो टेंस प्लेस का जो डिजिट होगा वो y है, ठीक है, लेकिन इसको 10 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ता है, ठीक है, 10 से मल्टीप्लाई भी, क्योंकि ये टेंस प्लेस पर है ना, टेंथ प्लेस पर है तो इसको 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है ना। जैसे हमारा नंबर हुआ 39, अब 39 को इस फॉर्म में राइट करने के लिए हम ऐसे करेंगे 10 × 3 + 9, है ना। हमारे डिजिट तो ये दोनों ही है, लेकिन जैसे ये दोनों हैं, लेकिन इसको 10 से मल्टीप्लाई किया है तो ये कितने बन गए 30 और ये बन गए 9, ठीक है। तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि ये टेंस प्लेस पर है। अब देखो बनाते हैं इसकी इक्वेशन। लेट वी हैव 2 digits x and y according to question केस फर्स्ट। ये कहता है कि दोनों को सम करने पर कितना आता है, x + y = कितना आता है 9। तो ये हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। अब इसके बाद क्या करेंगे, केस सेकंड लेंगे। केस सेकंड, केस सेकंड में क्या है कि 9 टाइम्स दिस नंबर। अब हमें इस नंबर को इस फॉर्म में लेकर के आना है कि भाई यूनिट डिजिट क्या है हमारा x है और टेंथ प्लेस पर जो डिजिट है वो y है। अब इसमें क्या करेंगे, लेट आवर यूनिट डिजिट इज x and टेंस प्लेस डिजिट इज y। तो हमारा नंबर क्या बनेगा, 10y + x बनेगा। भाई टेंस प्लेस का डिजिट y है तो इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और यूनिट डिजिट क्या है x है, ठीक है। अब क्या कह रहा है, बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट। अब हमें इनको रिवर्स करना है। रिवर्स करने का मतलब जैसे अभी मैंने लिखा था 39, ठीक है, अभी मैंने लिखा था 39, अगर 39 को उल्टा कर दे तो ये क्या बन जाएगा 93, यानी जो वंस प्लेस पर है वो टेंस पर आ जाएगा और जो टेंस प्लेस पर है वो वंस प्लेस पर आएगा। तो इनको भी हमें क्या करना है, रिवर्स करना है। तो रिवर्स यहाँ पर राइट कर देंगे बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स। रिवर्स करने पर क्या होता है, 10x + y, है ना। ये बन जाएगा x की जगह पर y और y की जगह पर x बन जाएगा। तो अब देखिए ये कंडीशन अप्लाई करते हैं इसके अंदर कि जो नंबर है
वो रिवर्स करने पर क्या हो जाएगा और पहले कितना था। अब देखो इसको ध्यान से पढ़ो, 9 टाइम्स दिस नंबर, तो ये जो नंबर है हमारा 10y प्लस एक्स, 10y प्लस एक्स, ये 9 टाइम्स, इसका मतलब इसको 9 से मल्टीप्लाई करें, 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट। जो रिवर्स करने पर जो डिजिट आ रहा है, नंबर आ रहा है 10x प्लस वाई, इसका क्या है, ट्वाइस है। ठीक है, क्या है, ट्वाइस है, इसका ट्वाइस है। ठीक है, तो ये इक्वेशन थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, इसमें थोड़ा सा ध्यान लगाने की ज़रूरत है कि पहले इस नंबर को ऐसे लिखते हैं और रिवर्स करने पर इसको इस तरह से लिखते हैं। तो ये वाला जो नंबर है अगर इसको 9 से हम मल्टीप्लाई कर दें तो ये इस नंबर के 2 टाइम्स के इक्वल आता है, ट्वाइस के इक्वल आता है। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करना है, ये हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड होगी। ठीक है, देखो 9 को 10 से किया तो 90y प्लस 9x इक्वल 20x प्लस 2y। ठीक है, सभी को उधर लेकर के आ जाएंगे, सभी को इधर लेकर के आएंगे, क्योंकि वैसा कोई नंबर, कोई कांस्टेंट नंबर तो है नहीं, सभी के साथ वेरिएबल है, तो एक साथ करेंगे सभी को। 9y 90y प्लस 9x प्लस माइनस, ये दोनों इधर आएंगे तो माइनस क्या होंगे, माइनस 20x माइनस 2y। ठीक है, अब देखो 90y में से 2y चले गए तो 88y, और ये कितने हैं, 9x में से 20x चले गए तो माइनस 20 नहीं, 20 में से 9 चले गए तो 11x इक्वल कुछ नहीं है, इक्वल 0 यहाँ पर भी आएगा। ठीक है, अब देखो इसमें कॉमन है कुछ, 11 कॉमन है, 11 कॉमन है तो 11 से डिवाइड लग जाएगा दोनों में, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 8y माइनस x, यहाँ 11 से डिवाइड हुआ तो यहाँ तो कुछ नहीं बचा, x ही बचा, इक्वल 0। ठीक है, 8y माइनस x इक्वल 0, ये हमारा इक्वेशन आया है सेकंड। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस एक्स प्लस 8y इक्वल 0। ठीक है, माइनस एक्स प्लस 8y इक्वल 0। अब हम इस इक्वेशन से इसको सॉल्व कर देंगे। क्या करना है, ये इक्वेशन हमारा सेकंड आया है, तो क्या करें अब, देखो ऐड कर देंगे दोनों को, इसको और इसको, तो ये x पॉजिटिव ये नेगेटिव कैंसिल हो जाएंगे, करो। नाउ ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड को ऐड करो, x प्लस वाई इक्वल 9, और ये कितना है, माइनस एक्स प्लस 8y इक्वल 0, कर दो इसको ऐड, ये कैंसिल हुआ, और ये कितना है, y और 8y 9y इक्वल 9, पॉजिटिव है दोनों, दोनों पॉजिटिव है तो 9y और इधर 9, y इक्वल कितना हो जाएगा 9/9, तो y इक्वल कितना आ गया 9, 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा y की वैल्यू। ठीक है, अब क्या करें, y की वैल्यू हमने निकाल ली तो x की निकालनी है, तो यहां से इरेज कर रहा हूं मैं। देखो ये y की वैल्यू किस में रख देते हैं, इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे। इक्वेशन फर्स्ट मैंने यहाँ से इरेज कर दिया, जबकि यहाँ पर पता है इक्वेशन फर्स्ट कौन सा था, x प्लस वाई इक्वल 9 था। ठीक है, पुट y इक्वल 9 इन इक्वेशन फर्स्ट, फर्स्ट में रख रहे हैं, सॉरी y इक्वल 9 नहीं है, y इक्वल 1 आया था हमारा, तो क्या है x प्लस y की जगह पर 1 इक्वल 9,
ठीक है, y की जगह पर क्या रख दिया मैंने, 1 रख दिया। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 9 माइनस 1, 1 को इधर लेके जाएंगे तो x इक्वल कितना आ गया, 8। ठीक है, x की वैल्यू कितनी हो गई, 8 हो गई। y इक्वल 1 और x की वैल्यू 8, तो हमारा नंबर क्या आ गया भाई, y था वो टेंथ प्लेस पर था और x कहाँ पर था, यूनिट डिजिट था या वंस प्लेस पर था। तो 1 x कितना है, 8, x 8 है और y कितना है, 1 है। ठीक है, y कितना है, 1 है और ये 10 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 10 मल्टीप्लाई 1 प्लस 8 है ना। इस फॉर्म में अगर इसको राइट करें तो x कितना है, 8, x कितना है, 8 और ये प्लस साइन और y की वैल्यू हमारी 1 और ये 10 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो 10 से मल्टीप्लाई, तो 10 बन जा 10 प्लस 8 18 हो गए। हमारा नंबर क्या आया, 18। वैसे डायरेक्ट राइट करें तो यूनिट डिजिट क्या क्या था, x था और टेंस डिजिट क्या था, 1 था। तो डायरेक्ट राइट करें तो कितने हो गए, 18 हो गए। अब क्या करना है, आंसर वेरीफाई करना है। आंसर वेरीफाई करें तो इसकी जो फर्स्ट इक्वेशन क्या कहता था, फर्स्ट इक्वेशन कह रहा था कि दोनों डिजिट का सम करें तो कितना आना चाहिए, दोनों को ऐड करें तो कितना आना चाहिए, 9 आना चाहिए। आ रहा है हमारा 9, बिल्कुल आ रहा है, तो फर्स्ट इक्वेशन वेरीफाई होता है। इसके बाद सेकंड इक्वेशन क्या कहता है कि अगर इस नंबर को 9 से मल्टीप्लाई कर दे, देखो यहाँ पर देखो, इस नंबर को अगर 9 से मल्टीप्लाई कर दे तो इसको रिवर्स करने पर जो नंबर आएगा, रिवर्स करने पर ये नंबर आएगा। इसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो दोनों क्या है, इक्वल है। ठीक है, दोनों इक्वल है। 9 से इसको मल्टीप्लाई करो, 18 9 जा कितने होते हैं, 162, यही होते हैं। और इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 162, तो ये इक्वेशन भी हमारा वेरीफाई होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इसका फोर्थ पार्ट है, मीना वेंट टू ए बैंक टू विड्रॉ रुपए 2000। मीना बैंक में गई है 2000 रुपीज विड्रॉ करने के लिए। सी आस्क्ड द कैशियर, उसने कैशियर से पूछा है, गेव हर रुपए 50 एंड रुपए 100 नोट, कि मुझे किस तरह के नोट चाहिए, 50 रुपीज के और 100 रुपीज के नोट चाहिए ओनली। मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल, उसने टोटल कितने नोट कलेक्ट किए हैं कैशियर से, 25 नोट। फाइंड हाउ मैनी नोट्स ऑफ रुपए 50 एंड रुपए 100 सी रिसीव्ड, तो ये पता लगाओ कि कितने रुपए उसने 50 के लिए और कितने रुपए उसने किसके लिए, 100 के लिए। तो जो हमें फाइंड करना है उसको x और y मान लेते हैं। क्या क्या फाइंड करना है, कितने नोट 50 रुपीज के हैं और कितने नोट 100 रुपीज के हैं। तो 50 रुपीज को x मान लो और 100 रुपीज को y मान लो और बना दो इक्वेशन। देखो, लेट मीना got 50 rupees note इक्वल, ऐस लगेगा इसमें है ना, नोट्स इक्वल कितने हैं, x, एंड सी गॉट 100 रुपीज नोट इक्वल y। ठीक है, x और y हमने इनको मान लिया है। तो उसने टोटल नोट कितने कलेक्ट किए, ये तो कंडीशन फर्स्ट से फाइंड कर लेंगे हम। मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल, ये तो एक इक्वेशन तो इससे बन जाएगा। मीना ने कितने नोट प्राप्त किए हैं वहां से, 25। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन
केस फर्स्ट क्या कहता है कि मीना ने कितने नोट प्राप्त किए हैं बैंक से? 25 नोट्स। तो x प्लस वाई इक्वल 25। ठीक है, उसने कितने नोट प्राप्त किए हैं? 25। ये हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एंड केस सेकंड, केस सेकंड में क्या कहता है कि मीना वेंट टू ए बैंक टू विड्रॉ ₹2000। सी आस्क्ड द कैशियर। अब देखिए 2000 रुपीज हैं टोटल उसके पास। तो 2000 कैसे होते हैं? देखो 50 रुपीज का नोट है और 100 रुपीज का। ये तो x है और ये y है। ठीक है, इनका नंबर ऑफ नोट्स कितने हैं? x हैं और इनका नंबर ऑफ नोट्स y हैं। तो ऐसा कर दें 50x प्लस 100y इक्वल टोटल रुपीज कितने हो गए? 2000। तो ये इक्वेशन नंबर हमारा कौन सा बन जाएगा? सेकंड बन जाएगा। ठीक है, 50x प्लस 100y इक्वल 2000, ये हमारा सेकंड इक्वेशन बनेगा। ठीक है, अब दोनों इक्वेशंस में देखो पहले इसमें कुछ कॉमन है, 50 कॉमन आ रहा है तो उसको निकाल दो बाहर, जिससे कि ये इक्वेशन कुछ छोटी हो जाए और इसके साथ इसको आसानी से सॉल्व कर सकें। तो इसको 50 आउट कर देंगे इसमें से। तो 50 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा? x प्लस यहाँ पर क्या बचेगा? 2y। भाई यहाँ से 2 से कॉमन लेने का मतलब क्या है कि उस नंबर, जिस नंबर को हम कॉमन ले रहे हैं उस नंबर से सभी को डिवाइड करना। तो इसको 50 से डिवाइड किया तो यहाँ पर 1 आ गया, इसको 50 से डिवाइड किया तो यहाँ पर 2 आ गया और ये y राइट कर दिया। अब इसको 50 से डिवाइड करना है तो कितने आ जाएंगे? 50 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएंगे 40 टाइम इसमें डिवाइड होगा। तो इस इक्वेशन को नाम दे देंगे थर्ड। ठीक है, अब हमें सॉल्व करना है तो इन दोनों को करना है। ठीक है, इन दोनों को करना है। तो देखो ये टर्म और ये x की टर्म इसमें और x की टर्म दोनों सेम है, तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन थर्ड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट में से थर्ड को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, कर दो सब्ट्रैक्ट। फर्स्ट क्या है? x प्लस वाई इक्वल 25 और ये थर्ड क्या है? x प्लस 2y इक्वल 40। कर दो इसको, ये माइनस लग जाएगा, यहाँ माइनस और यहाँ माइनस, तो ये दोनों कैंसिल हुए और ये माइनस का 2y और ये y, तो यहाँ बच जाएगा माइनस का y, ये माइनस का 40, ये 25, तो यहाँ बच जाएगा क्या? माइनस का 15। और माइनस से माइनस कैंसिल होंगे तो y इक्वल कितना आ गया? 15। ठीक है, y इक्वल 15। इसका मतलब 100 रुपीज नोट कितने थे उसके? 15 थे। अब y की वैल्यू को कहाँ पर रख देते हैं? इक्वेशन फर्स्ट में रख देते हैं। नाउ पुट y इक्वल 15 इन इक्वेशन फर्स्ट। y की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे तो x प्लस y की जगह पर क्या रखें? 15 रख देंगे। 15 रख दिया हमने इक्वल 25। तो x की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी? ये 25 है, पहले से राइट हुए हैं यहाँ पर। अब ये 15 है, ये उधर जाके किसके हो जाएंगे? माइनस के हो जाएंगे, -15। x इक्वल 25 में से 15 चले गए तो कितने बचे हम? 10। तो x की जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है? 10। यानी 50 रुपीज के नोट कितने हैं? 10 हैं और 100 रुपीज के नोट कितने हैं? 15 हैं। अब देखो ये इनको काउंट करने पर पता लगाओ कि ये वास्तव में 2000 होते भी है या नहीं होते हैं।
अगर होते हैं तो हमारा आंसर सही आ रहा है, अदरवाइज रॉन्ग आ रहा है। देखो y के तो 15 नोट यानी 100 रुपीज के 15 नोट कितने हो गए 1500, और x के 10 नोट यानी 50 रुपीज के 10 नोट, तो 50 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने हो गई 500। दोनों को ऐड करने पर कितने आ रहे हैं 2000 आ रहे हैं। इसका मतलब हमारा आंसर राइट है। ठीक है, और इस इक्वेशन को भी वेरीफाई कर लेंगे इसमें कि x प्लस वाई करने पर 25 आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। x प्लस वाई करेंगे तो 25 आ रहे हैं। इसका मतलब इक्वेशन फर्स्ट को भी वेरीफाई कर रही है और इक्वेशन सेकंड को भी वेरीफाई कर रही है। तो यहां पर राइट कर देंगे देयरफॉर x इक्वल 10 एंड y इक्वल 15, और लास्ट में राइट कर देंगे सो मीना गोट ₹50 नोट इक्वल 10 एंड शी गोट ₹100 नोट्स इक्वल 100 रुपीज के कितने 15। ठीक है, तो ये आपका आंसर इसका कंप्लीट हुआ। देखिए इसका नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है 5th। ए लैंडिंग लाइब्रेरी हैज ए फिक्स्ड चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे। देयर आफ्टर सरिता पेड ₹27 फॉर ए बुक kept for 7 days while Sushi paid ₹21 for the book she kept for 5 days. Find the fixed charge and the charge for each extra days. इस तरह का क्वेश्चन हमने एक्सरसाइज 3.2 में किया था, जिसमें टैक्सी का कुछ फिक्स चार्ज था और उसका पर किलोमीटर रेंट था। ठीक है, उसी तरह से इसका है कुछ फिक्स चार्ज है और पर डे का इसका एक्स्ट्रा चार्ज है, पर डे का एक्स्ट्रा चार्ज है। तो ये क्या कह रहा है कि लाइब्रेरी हैज ए फिक्स्ड चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days। 3 days का इसका फिक्स चार्ज है। अगर 3 दिन तक आप बुक को रखते हो तो उसका एक फिक्स चार्ज देना पड़ेगा आपको। अगर उससे एक्स्ट्रा रखते हो, 3 दिन से एक्स्ट्रा रखते हो तो उसका फिर अलग चार्ज है। अगर 3 दिन तक रखते हो तो उसी चार्ज में काम चल जाएगा। 3 days एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे, और उससे आगे तुम जितने दिन भी रखोगे तो प्रत्येक दिन का अलग से किराया देना पड़ेगा। तो इसमें देखो पूछा क्या है इसने, फाइंड द फिक्स चार्ज। एक तो इसने फिक्स चार्ज पूछा है एंड द चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे, चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे ये पूछा है। तो इसको x मान लो, इसको y मान लो। अधिकतर जो क्वेश्चन है इस तरह के वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन जिसमें जो पूछ रहा है ना उनको x y मान लो और सॉल्व कर दो। ठीक है, जो पूछ रहा है उनको x और y मान लो। 2 चीजें पूछेगा, 2 में x और y मानो। ठीक है, इस एक्सरसाइज में और इससे पहले वाली एक्सरसाइज में जो भी वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन है उनमें जो पूछ रहा है उनको x और y मान लो और इक्वेशन बना के सॉल्व कर दो। तो फिक्स चार्ज को हमने x मान लिया और जो एक्स्ट्रा चार्ज है उसको y मान लिया। अब देखिए इक्वेशन कहाँ से बनाएंगे, इक्वेशन यहाँ से बनाएंगे। ये तो समझ लिया हमने कि लाइब्रेरी का जो बिहेवियर है वो किस तरह का है कि वो 3 दिन का फिक्स चार्ज रखती है और उससे ज़्यादा यूज करने का एक्स्ट्रा चार्ज लेती है। तो अब देखो सरिता पेड ₹27, सरिता ने 27 पे किए हैं फॉर ए बुक केप्ट फॉर 7 days। कितने दिन रखी है उसने बुक 7 days, 7 days रखी है। तो इसका मतलब क्या है भाई 3 days तो उसने फिक्स चार्ज के हैं और 4 days, 3 और 4 7 होते हैं ना,
4 डेज का उसको एक्स्ट्रा किराया देना पड़ेगा। तो 3 को x से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिक्स चार्ज है ये इसका, सॉरी x से मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा, यहाँ पर 3 डेज को हम x मान लेंगे, 3 डेज है ना भाई, उसका फिक्स चार्ज है 3 डेज का फिक्स चार्ज है, तो उसको x मान लिया, और जो अतिरिक्त उसने एक्स्ट्रा 4 डेज यूज किए हैं उसके लिए हमने 4 डेज को y से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4y, x प्लस 4y इक्वल 27। फर्स्ट इक्वेशन ये बन गया। सेकंड क्या कह रहा है, सेकंड यहाँ से देखो, सरिता ने तो 27 पे किए हैं, इसके बाद सुशी पेड ₹21 फॉर द बुक शी केप्ट फॉर 5 डेज। सुशी ने कितने पे किए हैं, 21। जहां पर इसने 27 पे किया था वहीं पर इसने 21 पे किए हैं, लेकिन इसने कितने डे रखी है, 5 डे रखी है। तो x मतलब 3 डे तो यहाँ पर हो गए, प्लस 3 डे से कितने डे एक्स्ट्रा रखी है इसने, 2 डेज एक्स्ट्रा रखी है, 2y। ठीक है, तो सेकंड इक्वेशन ये बन गया। दोनों इक्वेशन बन गए, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है और कुछ नहीं करना है। तो करते हैं स्टार्ट, आओ। देखो किसको माना, फिक्स चार्ज को हमने x माना। लेट द फिक्स्ड चार्ज ऑफ लाइब्रेरी इक्वल x रुपीज एंड additional charge for each day इक्वल y रुपीज। एडिशनल चार्ज कितना है, y रुपीज। यहां पर राइट करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, केस फर्स्ट है सरिता का। सरिता ने कितने डेज बुक रखी, हैव केप्ट बुक फॉर 7 डेज। इसको यहां पर एक्सप्लेन कर देंगे थोड़ा, 7 डेज को 3 डेज प्लस 4 डेज। ठीक है, 3 डेज इसका मतलब ये क्या है, फिक्स्ड। ठीक है, ये फिक्स्ड है, यानी इसका फिक्स चार्ज लगेगा, और ये 4 डेज हैं इनका एडिशनल चार्ज लगेगा। तो इसके इक्वेशन बना देते हैं। इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, देखो 3 डेज का x रुपीज लगेगा भाई, फिक्स चार्ज उसका कितना है, x है, प्लस 4 डेज का कितना लगेगा, 4 इंटू वाई इक्वल टोटल कितने रुपीज पे किए उसने, 27। तो ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट। अब इक्वेशन सेकंड करना है, तो सेकंड के लिए केस सेकंड, इसमें लिखना है सुशी पेड सुशी हैव केप्ट बुक फॉर 5 डेज। कोई जगह नहीं है इस वजह से यहाँ पर कर रहा हूँ। सुशी ने कितने दिन रखी है बुक, 5 डेज रखी है। अब 5 डेज रखी है तो उसको भी इसी तरह से एक्सप्लेन करेंगे, 3 डेज
प्लस 2 डेज। भाई 3 डेज का तो कोई किराया नहीं है, वो फिक्स चार्ज जो होता था वही देना पड़ेगा। इससे एडिशनल 2 डेज हैं उनका चार्ज देना पड़ेगा। तो इक्वेशन क्या बन गई हमारी, 3 डेज को x, 3 डेज का चार्ज है x प्लस 2 डेज का, तो 2 डेज और पर डे का y इक्वल कितना हो गया, 21 रुपीज पे किए इसने। तो ये हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब इसमें लगाना है एलिमिनेशन मेथड। x और x दोनों में सेम है तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे या फिर इसमें से इसको कर देंगे। तो अब मैं क्वेश्चन को इरेज कर देता हूँ और क्वेश्चन की जगह पर एलिमिनेशन मेथड से इसको सॉल्व कर देते हैं। देखो, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन राइट करो। ये है फर्स्ट वाली, x प्लस 4y इक्वल 27, और ये सेकंड वाली क्या है, x प्लस 2y इक्वल 21। सब्ट्रैक्ट कर दो, माइनस साइन लग जाएगा, सभी के साइन चेंज होंगे ना सारे, सब्ट्रैक्ट जब भी करते हैं तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये 4 में से 2 चले गए तो 2y, और इक्वल यहाँ पर कितने बच गए 6, y इक्वल 6/2, y इक्वल कितने हो गए 3 आ गए। द वैल्यू ऑफ y इक्वल 3, y इक्वल 3। तो x की वैल्यू फाइंड करेंगे। अब पुट y इक्वल 3 इन इक्वेशन, किस में रखें, फर्स्ट में या सेकंड में, जैसे ही आपकी मर्जी, इसमें रख देते हैं सेकंड में। पुट y इक्वल 3 इन इक्वेशन सेकंड में रख देते हैं। x प्लस 2 और y की जगह पर क्या है 3 इक्वल 21, x प्लस 2 3 6 इक्वल 21, x इक्वल 21 और 6 इधर जाके माइनस का 6, x इक्वल 21 में से 6 चले गए तो कितने बचे 15। तो उसका फिक्स चार्ज है वो कितना है 15 रुपीज है, और पर डे का चार्ज कितना है 3 रुपीज है। तो यहाँ पर राइट कर देना, सो फिक्स्ड चार्ज ऑफ लाइब्रेरी इक्वल कितना है 15 रुपीज, और इसके आगे रुपीज, एंड एडिशनल चार्ज ऑफ पर डे इक्वल कितना है 3 रुपीज। पर डे का चार्ज कितना है 3 रुपीज। अब इसके आंसर को चेक कर लेते हैं कि राइट आया है रॉन्ग आया है। आंसर चेक कैसे करेंगे, यहां पर देखो, देखो इसका ये चार्ज कितना है फिक्स चार्ज 15 प्लस सरिता ने पेड किया था 27 रुपीज। कितने दिन बुक रखी थी उसने 7 डेज। 7 डेज इसका मतलब 3 डेज इसमें काउंट हो गए, और 4 डेज का इसका किराया, ये वाला किराया देना पड़ेगा उसको, रेंट कितना हो जाएगा 4 3 12। ठीक है, तो टोटल कितने हुए हो गए 27। तो इसका मतलब सरिता वाला जो इक्वेशन है वो वेरीफाई होता है। इसके बाद सुशी वाला इक्वेशन देखो,
इसने 5 डेज रखी थी, 5 डेज रखी थी, तो इसका 3 डेज का तो 15 रुपीज हो गया, प्लस 2 डेज का कितना हो गया, 3 2 जार 6, तो कितने हो गए 21, है ना। तो आंसर वेरीफाई होता है हमारा, आंसर भी राइट है। और ये आपकी एक्सरसाइज भी इसके साथ कंप्लीट होती है, और एक्सरसाइज के साथ ही आपका ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है।